जो मूल सवाल हैं जो कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को जो डिस्कस करने चाहिए, तो पूरा का पूरा ध्यान पूरे देश का 12 राज्यों के अंदर एसआईआर के ऊपर लगा हुआ है। सब लोग अपना अपना वोट बचाने में, अपने समर्थकों का वोट बचाने में लगे हैं, और भाजपा के लोग विपक्षियों का वोट कटवाने में लगे हुए हैं। और इन्हें लगता है कि मतदाता सूची से ही वो चुनाव जीत लेंगे। मैं अब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूं आपकी अंतिम टिप्पणी के लिए। जी देखिए, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अपना चुनाव आयोग हर हालत में यह काम कर रहा है कि विभ्रम की स्थिति कैसे पैदा किया जाए। इसके लिए जो चीज साफ साफ किया जा सकता था कि एक ही मतदाता सूचियां बनाइए। आज की तारीख में भी इन्होंने 2 मतदाता सूची बनाई है, विधानसभा संसद के लिए दूसरा, स्थानीय निकाय के लिए दूसरा। तो अगर इन्हीं के मतदाता सूची को अगर तुलना कर लिया जाए तो उसी में व्यापक धांधली से अपना दिखाई पड़ रही है, उसी में अंतर दिखाई पड़ रहा है। और आधार कार्ड से जोड़ना तो इसका सबसे बेहतर विकल्प था। आधार कार्ड से जोड़ने पर डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, एक ही आदमी एक ही जगह मतदाता होगा, बहुत सारा होगा। उसके साथ एक चीज और भी है जिसको इंगित करना जरूरी है, उसका संज्ञान लेना जरूरी था कि अगर मतदाता को ये हो जाए कि हमारा एक जगह वोट है और हमारा वोट सुनिश्चित रूप से पड़ेगा, उसका वोट डालने की भी सुनिश्चितता प्रदान कर दी जाए कि कोई भी नहीं है, चाहे जहां से रहेगा उसका वोट पड़ेगा, उसकी डालने व्यवस्था। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन इन चीजों के प्रति पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, इन चीजों के प्रति विश्वसनीयता नहीं है, और यह काम चुनाव आयोग स्वयं कर रहा है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करना। इसलिए ये सब आपाधापी मची हुई है, और इस आपाधापी का ही लाभ उठा करके, जैसा है ना, आपदा में अवसर तलाशना, और तो लोग आपदा पैदा करते हैं और उसमें से अपने काम का अवसर निकाल लेते हैं। इसके चलते अभी तो ये नहीं है, अब इनका असली काम तो ये है कि उसमें अपने लोगों का, ये फर्जी लोगों का, ये इस तरीके का मतदाता अपने हिसाब से बढ़ा लेना, और उन मतदाताओं का 100% वोट पोल करवा करके, जैसे भी हो उसमें वोट उसका पोल करवा करके अपने पक्ष में वो रिजल्ट देना। अगर यह एक ही मतदाता सूची रहती तो उसमें स्थानीय चुनाव में जिस तरीके से सहभागिता, पार्टिसिपेशन होता है, एक भी वोट छूटता नहीं, हर वोट की चेकिंग हो जाती है, तो फिर वो पूरी चेकिंग हो जाती। लेकिन इसीलिए शायद इन लोगों ने उसको 2 जगह 2 मतदाता 2 सूची लोग बनवा रहे हैं, और इसमें और यही कारण है अपना। इसके बारे में क्या होता था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी बैठ करके विचार विमर्श करता था। जब आपका इसका विस्तार हो गया है और ये बूथ स्तर तक अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो बूथ स्तर के भी कार्यकर्ताओं के साथ आपको शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए था। वो आप नहीं चला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मंशा स्पष्ट है कि हम ऐसा विभ्रम की स्थिति पैदा करते रहे, और उसमें से हम अपने काम की चीजें, अंततः एक चीज भी है कि अंततः जो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर जो लिस्ट रहती है, वो लिस्ट बाहर ये राजनीतिक दलों को नहीं मिलता है। और बाहर आपका वोट भले ही हो, अगर अंदर बड़ी लिस्ट में आपका वोट नहीं है तो आपका वोट पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये कदम कदम पर धांधली के लिए ये लोग पर्याप्त स्तर पर अपना लेयर बनाए हुए हैं। यहाँ से इसकी अनिश्चितता पैदा होती है, यहाँ से अविश्वसनीयता पैदा होती है। और अगर पारदर्शिता नहीं है, अविश्वसनीयता है, तो हमारा जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा मतदाता कैसे सुनिश्चित तरीके से अपना वोट बढ़े। और यही चिंता अखिलेश जी ने अपनी व्यक्त की है, जिसका निराकरण होना चाहिए, इसका संज्ञान दिया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कभी भी आशंकाओं का निराकरण निष्पादन नहीं किया है। केवल उन्होंने एक तरीके से उनको डेनिग्रेट करने की कोशिश की गई है, और जिन लोगों ने सवाल उठाया है, जैसे हमारे पूरे देश के अंदर स्थिति बन गई है कि जो सवाल उठाए वो देशद्रोही कहलाए।
तो उसी तरीके से जो सवाल उठा रहा है उसे एक तरीके से कि कमियां रह सकती हैं, उन कमियों में सुधार हम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा अप्रोच ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद के ऊपर ही आसमान टिका है और उम्मीद के ऊपर ही डेमोक्रेसी टिकी है। तो हम जो है अपना प्रयास भी जारी रखेंगे, उम्मीद भी हम रखेंगे, और बहुजन संवाद के तौर पर हम एसआईआर के मुद्दे के ऊपर जब भी कोई शंकाएं आएंगी उसे हम दर्शकों के बीच में ले जाने का काम करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय व्यास जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जावेद अली खान जी और शशांक यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।